जी पूछूं पूछूं जरूर पूछो। इस द्वंद्व के बारे में कुछ बताओ, द्वंद्व क्या होता है? द्वंद्व हाथ में किसी भी प्रकार का गुना लगे, सामाजिक कायदों, कोई कायदा के बन के कोई भी किसी भी प्रकार से, और वो वहां हम पकड़े गए तो जो हाथ बंधा जाता है वो बेड़ी बोलते हैं। इसी बेड़ी को द्वंद्व बोलते हैं। ये मानव समाज का मानवकृत कायदाओं का भंग का सजा के स्वरूप में है बीड़ी का बंधन। यही द्वंद्व के स्वरूप में जो बंधन स्वरूप है, सजा स्वरूप, वो कुदरत के बारे में, कुदरत के कानून कायदे है जो भगवान के कायदे कानून नहीं है। समझा? समझ में आया? भगवान के कायदे कानून है, कुदरत के कायदे। अब वहां मनुष्य अपने समाज के कायदे, और समाज के कायदे में तो जी रहा है, साथ साथ खुद प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक शरीर के साथ साथ प्रत्येक का जीवन बिताते बिताते, स्त्री देह हो, पुरुष देह हो, कोई भी हो, वो खास करके मनुष्य देह के स्वरूप में है। वो कुदरत के कायदे अनुसार भी जीता रहता है, हर एक व्यक्ति के अनुसार। और मनुष्य मानव संबंधों के अनुसार, मानव कायदाओं से, समाज कायदाओं से वहां है। ये दोनों प्रकार के कायदे हैं, तो दोनों प्रकार में सजा तो भुगतनी पड़ती है, लेकिन मनुष्य की सजा यहाँ मिल जाती है मानव समाज की। तो कुदरत के कायदे की जो सजा है, वो यहाँ जो कायदे भंग की जो हुए हैं, वो सारा उनकी सजा अंदर हमें सजा के स्वरूप में हो गई है, कुदरतीपन से, खुद को खुद से ही। समझ में आया? जब पद में जैसा बताया, अब हमने बहुत लाइनें सुनी, अब सबने सुनी होगी। यहाँ बहुत करके हिंदी की सत्संग चलती है, विमल कविता। आप नाइजीरिया आए हैं, लगो समझो। गुजराती समाज बड़ा है, लेकिन हम जहाँ आते हैं वहाँ हिंदी चलती है सब। तो ये कायदे में और कुदरत के कायदे में इतना फर्क है। कुदरत का कायदे की सजा की भुगतान, वो अभी जो कायदा का सारी सजा हो गई है कुदरत के बारे में, वो अति सूक्ष्म स्वरूप से हुई है, और वहाँ इस सजा मौजूद है हमारे जीवन में। जो ये जीवन में जो आगे के ऐसे कायदे के बन के अनुसार का मनुष्य का जीवन है आज के कारण, वो मनुष्य का जीवन कलयुग का है। क्या बताया? बोलो बोलो। इसीलिए वो कायदे बन का आज का जीवन हम बताते हैं। मनुष्य का जीवन जो सही कायदे के बन साधारण प्रकार के होते और सही प्रकार के होते, कि जिसमें इतनी भारी सजा न हो, तो सही समय में कार्य के हिसाब, जो कार्य का अंदर सजा इकट्ठी हो गई है, उनके अनुसार भुगतान का दिए तो जन्म मिलता है। आज जन्म मिला है, वो आगे की कायदे के बन के भुगतान के हिसाब से मिला है। आप समझे लो। तो आगे के जन्म की भुगतान जो है, उनको क्या बोलते हैं? पूर्ण, अर्थात इंग्लिश में उसको चार्ज बोलते हैं। क्या बताया? सजा चार्ज हो गई।
तो जब न्याय हो जाता है कुदरत का, तो कुदरत में वो सारा कुदरत की व्यवस्था में, रचना में वो न्याय स्वरूप हुआ और अभी अपने साथ चला चला जाए। जब ये देह यहाँ जितना आयुष्य है वो आयुष्य पूरा होते ही जाएगा, उनके साथ जाएगा, समझ में आया? जाएगा तो वो जो न्याय स्वरूप हुआ है वो न्याय स्वरूप पूरा साथ में नहीं जाता, लेकिन साथ में भुगतान का भाग जाता है। और भुगतान का भाग, भुगतान की न्याय से के हिसाब से, सही न्याय के हिसाब से उनका एक न्यायाधीश जो भगवान नहीं होता। क्या बताया? बोलो, न्यायाधीश भगवान नहीं होता। बोलो, न्यायाधीश भगवान नहीं होता। उसके लिए कोई रखा नहीं गया सजा करने वाला। बोलो, उसके लिए कोई सजा करने वाला। ये सजा का चौपड़ा रखने वाला कोई रखा नहीं गया, चौड़ा करने वाला कोई रखा नहीं गया। लेकिन एक व्यवस्था है ही, वो कुदरती व्यवस्था है। और वो व्यवस्था में हमेरा जमा हो गया है, और जमा के अनुसार जो वहाँ जो भुगतान है वो सादी सीधी बहुत सादी नहीं है। उसमें कई प्रकार की एक दूसरे से जुटी हुई होती है, अति सूक्ष्म होती है, बहुत जुटी हुई है। वो जुटी हुई रचना के अनुसार जन्म पाते हैं। माँ बाप उसी अनुसार ही पाते हैं, क्योंकि जुटी हुई उसमें आ ही गए। और माँ बाप यहाँ है, वो आगे बोलते हैं, हो जा हाजिर है। इस सब इतनी अद्भुत व्यवस्था है, वो कायम की व्यवस्था है। लेकिन हर एक जन्म में आगे की भंग, कायदा भंग की सजाए भुगतान के लिए जन्म जो पाते रहते हैं, ऐसी ये व्यवस्था है कि एक जन्म की वहाँ होती है। और वो खाली होने के न्याय स्वरूप सारा जीवन के आयुष्य के दरमियान वहाँ से वो हमें प्रेरित करती है, वो न्याय शक्ति के अनुसार। क्या बताया? बोलो, शक्ति के अनुसार। शक्ति के, बोलो, शक्ति के अनुसार। शक्ति जो है, अर्थात मेरा जो चार्ज हो गया था उसको शक्ति बोलते हैं। चार्ज को शक्ति बोलते हैं कि नहीं? पावर बोलते हैं कि नहीं? वो चार्ज पावर है। वो चार्ज पावर जो है, वो चार्ज पावर से सारा आयुष्य के दरमियान इस सारी मन वचन काया रूपी डिस्चार्ज स्वरूप, सजा का भुगतान स्वरूप, शरीर की रचना भुगतान स्वरूप से सारा आयुष्य के दरमियान चलती रहती है। समझ में आया कि नहीं? कि बोलो, बोलो ने नहीं समझी? डिफिकल्ट है। हाँ, तो इस सजा में वो जो चार्ज वाला भाग वहाँ है, यहाँ डिस्चार्ज का भाग वाला शरीर जन्म पाया हुआ है। वो चार्ज वाला के शक्ति से वो डिस्चार्ज वाला भाग है, वहाँ वो पावर है पूरा सारा आयुष्य का। वो पावर जैसी बेड़ी सरखी सजा हुई, वो द्वंद्व स्वरूप की सजा है। कैसी है? बोलो, द्वंद्व स्वरूप। कोई भी सजा हो, सजा एक स्वरूप की होती, दो बाकी तो। और उसमें इतना समय और समयबद्धता और इतनी नियमित बद्धता है, अद्भुत स्वरूप से, उसी ढंग से मन, वाणी और शरीर के साथ माध्यम से वहां से वो सारा जन्म पाते ही अंत तक ये चलती रहती है। समझ में आया कि नहीं? बोलो, ऐसी सजा है। इसीलिए उसको द्वंद्व कर्म फल स्वरूप, द्वंद्व दशा की, जीवन की डिस्चार्ज भुगतान स्वरूप की मानुष्य जीवन, मानुष जीवन की जो सजा है, समझे? वो मानुष जीवन की सजा में हम जो जी रहे हैं,
हम जो जी रहे हैं वो हमारा जीवन जो जा रहा है वो हम जी रहे हैं, लेकिन मनुष्य स्वरूप से द्वंद्व दशा वाली सजा भुगतान से हो रही है वो न्याय के अनुसार। तो न्याय का फलादेश देने वाली शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। क्या बताया? उसको व्यवस्थित शक्ति बोलते हैं, ये है। और शक्ति के अनुसार वो शक्ति कहाँ जाती है? तो बहुत सारा कॉस्मिक, बहुत बड़ी कॉस्मिक, उसमें विजन सब कुछ है, सब कुछ सारा सॉफ्टवेयर जो बताया ना आपका, ऐसा है जो जीपीएस में आप करते हैं ना, इसी ढंग की है वो सेंट्रल स्टेशन से भी, और उसमें फीड हो गया है। और प्रत्येक की मन से, वाणी से, अंतर्वाचा, बाह्य वाचा, संपूर्ण और काया, पूरी पांच इंद्रियों का, पूरी काया का सारा, वो सभी उनके प्रत्येक कर्म के प्रत्येक टाइम टू टाइम परफेक्ट टाइमिंग वाले एंड परफेक्ट नियमबद्ध वाले, ऐसे वहाँ केबली नॉन डिजिटल नहीं, वायरलेस नहीं, मटेरियल है, लेकिन वो कोई किसी नहीं देख, आप आज के साइंटिस्ट नहीं समझ पाएंगे उसी को ही। ये उनका किसी समझ में आता नहीं है, इसलिए आखिर वो कॉस्मिक पावर बोले, भगवान बोले, परमात्मा बोले, सुप्रीम पावर बोले, सुप्रीम सत्ता बोले, अल्लाह बोले, हम लोग भगवान बोल लेते हैं, सभी से ईश्वर बोलते हैं, सभी बोल देते हैं, समझे? लेकिन परमात्मा और परमेश्वर नहीं बोला जाता। क्या बताया? कभी भी नहीं बोला जाता। देखो बाकी के सब बोले जाते हैं, सब समझ में आया? ये बात है, ये मनुष्य की जीवन है और मनुष्य की वर्ल्ड है। जहाँ जहाँ मनुष्य है उनकी भुगतान है, और वो किसी अंदर जी रहा है, वो कर्म स्वरूप से जी रहा है। क्यों? कि भुगतान में वो भुगतान मुझे हो रही है, और इसमें भुगतान में ये दो स्वरूप से होता है, उसमें से मैं ऐसा होना ऐसा वो करने के स्वरूप से जी रहा है, अर्थात प्रयोगी के स्वरूप में जी रहा है। और भुगतान का मन मालिका है कि डिस्चार्ज की 3 बैटरियां जो है, वो 3 भुगतान के स्वरूप में डिस्चार्ज हो ही रही है, वो प्रयोग स्वरूप से डिस्चार्ज हो रही है। समझ में आया आपको संदीप? प्रयोग स्वरूप से मनुष्य जीवन है। ह्यूमन लाइफ, verily human life is a science, and based on human life as a science are all other sciences which are prevalent, subject to all the faculties of life, totally all inclusive, none excluded. Do you understand? समझे? बहुत सही तरीके से समझ लो। You are coming tomorrow, Sandeep, no? Sunday. No, why? बोलो। Tomorrow, Dada, there is some other family program where क्या बोलते हैं उसको बेटा? The family program. फैमिली प्रोग्राम है। my wife has committed somewhere. क्या बता? My wife has committed somewhere. क्या? His wife has committed somewhere. क्या? Bad and वाइफ ने बनाया है? हाँ जी, हैं? हाँ जी। कहाँ है वाइफ? आई है? नहीं, आज नहीं आई तो जी। मैं समझा देता था। तो मुझे ही मालूम नहीं था कि इसका चांस मिलेगा, लेकिन चांस ये लोगों ने फिट कर दिया। जैसे फिट करते हैं तो मुझे फिट होना पड़ता है। मैं तो सबके हाथ में हूँ, हो गया तो अब था चांस। पीछे कब आया क्या मालूम। कल दोपहर का सर गीता ठीक है, नहीं वो बोलते हैं उसका प्रोग्राम हो गया है। ये एक्सपेरिमेंट है मेरा,
आपका छुड़वाने का Evening 4 to 7, I am not aware if there is anything. नहीं, आप कहाँ रहते हो? मैं तो पास में रहता हूँ, बिहार। जो पास में हो हाँ जी। तो लेटेस्ट अगर आप 3 बजे आ सके, लेटेस्ट अगर 3:15 बजे आए तो चले, इफ पॉसिबल, अदरवाइज नॉट, कोई फोर्स नहीं, अदरवाइज यू कैन बी ऑन द प्रोग्राम और व्हाटएवर, Right. let you not get disturbed or your program or your wife's program, so that disturbances happen in your living. No, right? Right. Ourselves. That we should see. घर में डिस्टर्बेंस नहीं होना पैदा हो जाना चाहिए, तो धर्मू समझ गया है पक्का, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, एडजस्टमेंट। नहीं धर्मू समझ गया है कि नहीं? बोलो ना यार, हाँ जरूर समझ गया है, एडजस्टमेंट करना, एडजस्टमेंट डिस्टर्बेंस होना ही देना, डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो एडवांस में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बोलो ना, एडवांस में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, सिस्टम है ना आपके अंदर, सिस्टम बहुत अच्छी तरह फिट हो गया, तो इसलिए हो जाता है, तैयार हो जाता है सिस्टम सभी में आ गया। साइंस विज्ञान उनके साथ सब तैयार हो जाता है। देखो कितना अच्छा मानव जीवन है, पसंद आएगा कविता बहन? पीपल तेरे को अच्छा हो गया, ये दो अब तो संदीप कर्नाटक के ना, महाराष्ट्र, दिल्ली से। दिल्ली ये हमारे गुजरात के हैं। नरेंद्र मोदी नाम सुना है? हाँ जी सुना है। उनके लोग हैं। पसंद नहीं आता नाम, नहीं मुझे तो बहुत पसंद आता है। और टेक्निकल लोगों की बहुत वैल्यू करता है चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल उसको सही से रिस्पेक्ट देता है, सम्मान देता है, सब कुछ, और उसका गवर्नेंस भी उन्हीं प्रकार से होता है। सब लोग उनको समझ नहीं पाते, इसीलिए क्या करें, क्योंकि गवर्नमेंट कभी ऐसी चली नहीं, कोई स्टेट की नहीं चली, तो महाराष्ट्र की तो बात ही मत करो, गवर्नमेंट चलाने वाले, इतना बड़ा स्टेट। इसी बात है, तो द्वंद्व उसको बोलते हैं। आप समझ गए? इतना छोटा शब्द समझाने के लिए इतना बताया पड़ा मुझे, क्योंकि उसके पीछे साइंस है, पूरा विज्ञान है, और विज्ञान की ढंग से ही समझाना पड़ता है। वो इमेजिनेशन नहीं है, कल्पना नहीं है, कुछ नहीं है, साइंस फैक्ट है। तो फिक्शनली समझा जाए, ऐसा चलेगा तो निकल जाएगा, फैक्ट स्वरूप से आएगा तो सही काम में लगेगा, ठीक है ना? दादा पर जब मानव को दुख होता है, क्या मानव को अपने कर्मों के हिसाब से जो व्यवहार में दुख आता है, किसको? धर्मों को? धर्मों को, धर्मों को नहीं, तो धर्मों को दुख आता है अपने पास कर्मों के हिसाब से, जो अभी परिणाम आता है, तो उसमें अगर हम कोई, जैसे आप ज्ञानी पुरुष, जैसे कोई हमारी तकलीफें कम कर सकते हैं कि नहीं, भुगतना पूरा पड़ेगा? ज्ञानी पुरुष जो आपको दुख आता है, पसंद नहीं होता है, वो भुगतान आती है, उसमें ज्ञानी पुरुष की हाजिरी है। अगर याद करके उनको प्रार्थना करते हो कि ये दुख आता है, तो सहन करके शक्ति देना हमें, और ये दुख हमें आया है, वो हमें जो जैसे भी आया है, उसके पीछे जो भी हो, वो उसका रूट कॉज धर्मों के अंदर ही है। उनके लिए ये भुगतान सजा के स्वरूप में है, तो उनके लिए किसको बोले?
इसको बोले। आज का धर्म गुने वाला नहीं है। क्या बता है? आज का धर्म गुनेगार नहीं था, गुने वाला नहीं है। आगे वाला जो गुने वाला था और आज का धर्म भुगतान करने वाला है, वो तो अलग है। अगले वाला गुनाह करने वाला था, वो चार्ज, धर्म का चार्ज स्वरूप था, बहुत अति सूक्ष्म था। वो अति सूक्ष्म सारा सॉफ्टवेयर, पूरा सॉफ्टवेयर के साथ सारी भुगतान मन वाणी काया स्वरूप से सारी तैयार होती हुई सारी सॉफ्टवेयर से फिट हो गई है वास्तविक करण में, और वो फिट हो गई है और सभी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। और उनके कारण ये सजा पाने जिसकी नाम की सजा है, जिसकी सजा है, उस सजा के साथ ही सॉफ्टवेयर वाला जन्म पाता है। वो कोई शक्ति उनको जन्म नहीं देती, लेकिन वो शक्ति के अनुसार जो वहाँ सॉफ्टवेयर है उनके साथ कुदरत के माध्यम से, कुदरत की रचना है, वो संजोग पैदा कर देती है। माँ बाप इकट्ठे करते हैं, हमें होते हैं, और जिनको जन्म पाना है वो वहाँ माँ बाप के साथ से भी वो स्पॉन्टेनियसली, वो तो बड़ा साइंस है, कंसीव हो जाता है खुद। वैसा तो आगे कंसीव हुआ ही था, वहाँ गया। अभी यहाँ फिजिकल सजा भुगतान के लिए कंसीव होता है। और हम बोलते हैं माँ बाप बाय कंसीव हुई, ऐसा बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कंसीव वो हुआ है, और उसमें इंस्ट्रूमेंट कौन बना कंसीव होने के लिए? जहाँ कंसीव होना है तो फिर बाप बना। न बाप न होता तो माँ कंसीव होने के लिए निमित्त नहीं बनती, जो कंसीव हुआ। समझिए, ऐसा बोल सकते माँ अभी उसका सीमन करो मनाओ। वो खुद सेल्फ कंसीवर है, सेल्फ सस्टेनर है, और सेल्फ डिस्पर्सल है। डिस्पर्सल खुद ही डिस्पर्स हो जाता है। समझ में आया? सेल्फ कंसीव मीन सेल्फ चार्ज हो गया। सेल्फ सस्टेनिंग मुझे इतना पूरा सॉफ्टवेयर वाला से हिस्सा है, तो उसकी सारी न्याय शक्ति स्वरूप है, उसका ही न्याय उसको करता है। क्यों? कि उसने खुद ने अपने से न्याय कर लिया था। खुद ही जज था, खुद ही वकील था, और खुद ही गुनहगार था, कल्प्रिट था। तो न्याय उनके हाथ में था, तो न्याय हो गया। तो अब खुद का ही न्याय आया कि नहीं? इस द्वंद्व स्वरूप से जन्म न्याय आया। विमल सुनता है कि नहीं सुनता? ये परफेक्ट साइंस है। संदीप सुनते हो? नहीं लगता है कि इमेजिनेटिव लगता है, फिक्शनल लगता है, लॉजिक में बैठता है कि नहीं? लॉजिक में बैठता है दादा, लेकिन वो पूरा लॉजिक समझ में नहीं आता। कहाँ नहीं समझ में आया? बता दादा। जैसे अभी इस जन्म में जो भी हमारे साथ हो रहा है, हमारे साथ मैंने किसके साथ? मेरे साथ। और तो वो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो मेरे इसी जन्म के कर्म सिर्फ आ रहे हैं सामने, और वो इस जन्म में खत्म हो जाएंगे, या कुछ पिछले टाइम का है जो चल रहा है और इस जन्म का अगले जन्म में जाएगा? वो समझ नहीं आता कैसे। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो आपको जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, द्वंद्व दोनों में से कोई भी, समझे? हाँ जी। सुख वाला या दुख वाला, ये दो बोलते हैं। हाँ जी। अगर दूसरी भाषा में, टेक्निकल शास्त्र की, धर्म की भाषा में बोले तो कोई पुण्य वाला या पाप वाला। हाँ जी। हाँ? तीसरी भाषा में, वर्ल्ड अपना आज की भाषा में बोले तो के पॉजिटिव बात वाला या नेगेटिव बात वाला।
हाँ जी आप समझे क्या? हाँ जी तो उसमें एक दूसरे के विरोधी तो न बने, लेकिन ऑपोजिट्स वाले बने। नहीं समझे? हाँ जी समझे। तो सारा जीवन मनुष्य का दो ऑपोजिट्स से है। क्या बताया? सारा मनुष्य का जीवन जो है दो ऑपोजिट्स से है। Continuous whole life, mind wise, speech wise and body wise. लेकिन in these adverse times, whatever is mind wise, and accordingly it has to be as speech wise or not. Logic को क्या बोलता है? It has to be, It has to be speech but it wise. is not. Do you understand? Because speech is of today. Speech is of today, I am Sunday. The sufferer owns the speech. The speech is a suffering aspect, yet खुद बोले तो मैं बोलता हूँ, नहीं समझे? ये गड़बड़ हो जाती है। यहाँ लॉजिक थोड़ा फाइन, वेरी फाइन डिवीजन है, इसीलिए आपको समझने की खतर हुए है। यहाँ चार्ज और डिस्चार्ज के दोनों आते हैं। तो मैं बोलता हूँ आपसे मिड इंस्टेंट चार्ज हो जाना है वहाँ, और वो सारी नई सजा तैयार हो जाती है नया सॉफ्टवेयर, और जूना सॉफ्टवेयर डिस्पर्सन होता जाता है, डिस्चार्ज होता है। उस पीस के स्वरूप होता ही है, काया के स्वरूप। लेकिन आज जो आप है, जैसा मन में ऐसा है होता है कि क्या होगा, और वो आता है, लेकिन स्पीड निकलती है, वो उसके हिसाब से होती ही नहीं, वो भी अलग होती है। और स्पीच में अनुसार शरीर की होनी है, वो दिखते हैं पर नहीं है, वो भी अलग है। आज का कलयुग में अब देखो, you find out one human being all over the world, all over India, any corner, maybe a renouncer or a samsari, nobody. In the deepest caves and jungles, a yogi or a samsari in the thick samsara. Find one. नहीं हो पाता। इसीलिए तो जब लॉर्ड कृष्ण थे, you understand, he was the only one, और उसका डबल था, उसका डबल रोल वाला था कोई? Nobody. That is the point. अगर चक्रवर्ती राजा होता है तो एक ही होता है, उसका डबल रोल वाला होता है। वैसा ही यहाँ एक ह्यूमन बीइंग होता है कि जो वैसी मेरेपन वाला भाग से बिल्कुल लिबरेट हो गया है, टोटली एब्सोल्युटली, और शरीर का भाग बिल्कुल ये हो गया है, और लिबरेट होते होते इस शरीर के साथ रहते बिल्कुल डिसोसिएटेड स्टेट, माइंड वाइज, स्पीच वाइज, बॉडी वाइज हो गया है। उसकी ओनरशिप पूरी खलास हो गई है, और उसका पोजीशन पूरा खलास हो गया है। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ जी, partly. Mind wise, speech wise, body wise. Speech means inner speech, which is 7/8 portion of the trapezoidal pyramid below, and 1/8 portion of the trapezoidal pyramid top. That is expressing. What is that portion? Small. The largest is inside. That is your inner dealing. That causes so many disturbances. Do you understand? The very word is the root cause of all the wandering in the basic four forms, and 8,400,000 different ways of gatis, different ways. Form gatis is four types, for 8,400,000 types. Each form has got so many. In total, all of them are 8,400,000 in four forms. 84 human form, other than human form, human and other than human form, creature, all sorts from single cell, everything. They are central, middle brain, and hellish form. So two are in middle, one with lady, one suffering negative feeling.
according to intensity, like lightest intensity, second, third, fourth, up to seventh level. Same thing on the top. Lowest intensity of happiness, maxima, do you understand? And beyond that, after initiation of the release from all the wandering in the human form, in the very presence of the body, out of your being as being of the body, of body ownership, along with the minus factor of the body as a possessive aspect. You are liberated from the minus factor, and body is dissociated, and the dissociated body and you are separated, perpetual element. With that now you are living is a wonderful state, divine based, and that continually born living and experiencing yourself, and that experience results into total dissociation and mindless wisdom. It's a great process. How can that be in the whole world? There cannot be any parallel for that. And he is called Jnani. And also another one who is absolute above him is called Keval Jnani. Keval Jnani, you understand? Keval and Jnani, that's it. Now, what is the difference between Jnani and Keval Jnani? There is a difference of the small word Keval. Jnani is the knower and seer of all the perpetual elements of which the universe, world and the human beings composed. Same elements. Do you understand? Or no? दादा थोड़ा नहीं, पूरा नहीं. 6 elements, basic, fundamental. I'm going to the original science now. Do you understand? साइंस आई डोंट अंडरस्टैंड दादा. मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे. अच्छा. एक साधारण मनुष्य जो हम मेरे जैसा है, वो हम लोग देखते हैं, जितना हम लोग देख सकते हैं संसार में, हम देखते हैं कई बार कि कोई आदमी जो दिखता है कि बहुत ही अच्छा कर्म कर रहा है, ऐसा हमें दिखता है बाहर से, लेकिन वो काफी दुख पाता है. वो कर्म कर रहा है, अंदर क्या है वो आपको क्या मालूम पड़ेगा? नहीं मालूम. बाहर का दिखता है, बाहर दिखता है, अंदर का क्या दिखता है? नहीं दिखता जी, अंदर का तो नहीं. फर्क पड़ जाता है ना. अच्छा, तो यही मान के चलें कि वो जो अंदर से है इस जन्म में, वही उसी लिए दुख पा रहा है या सुख पा रहा है. सभी है जो अंदर ही है. बाहर तो खाली पैकेट है, खाली खोखा, कार्टन. नहीं समझे? नहीं सर, दादा समझे, ये जो अंदर का है और अभी इसी जन्म का. दोनों के बीच में गियर लाइक स्पीच इज फंक्शनिंग, एंड देयरफॉर वेरी वर्ड इज द रूट कॉज ऑफ ऑल वैंडरिंग. अगर वर्ड न हो, वर्ड WRD, वर्ड न हो तो उनके लिए वर्ड नहीं रहेगा. अर्थात उनके लिए वो यहाँ वर्ल्ड में नहीं रहेगा, तो उनके और वर्ल्ड में रहेगा तो उनके लिए वर्ल्ड कहाँ रहेगा बताओ? तो कहाँ रहेगा? तो जहाँ वर्ल्ड की स्थिति नहीं है, अर्थात ऑल द फॉर्म्स कहाँ स्थिति नहीं है. स्टिल out of the fundamental elements, there are no other elements which are responsible for this body formation causes. You understand? As building blocks, body building blocks. Very subtle, very subtle. The scientists cannot go that to that level. No, never. They want to, you never. Impossible. You understand? If that situation is called Siddha situation. That is your soul, which is in latent form is Siddha already, but it's latent. Just like the life in the egg, you understand? Likewise, it is a developed form, life in a human body.
Do you understand? Yes. But human body is the only body formed wherein upon liberation that siddha state opens out as an opening. Do you understand? By realization. And that results into finality, in the final body, human body. And upon getting your to this absoluteness of the state with the human body, and after balance, after absoluteness, whatever balance life is, there is just formal life, nothing. It just falls off, just like launching pad that falls off and like that. But soul has no power to move. There is no motion in soul. But previously there was an experimental stage for us in the lower state. Because of the experimental state, soul is subject to motion till wherever motion part of the element is there, which is one and universal. And up to that motion is instrumental in that soul. And just place where motion ends and where just one element remains, space, infinite of infinite. And the soul gets well stationed there, only pure soul, in its siddha form. तो सिद्ध आत्मा बोलते हैं उसको। सिद्ध आत्मा को परमात्मा भी नहीं बोला जाता, उसको परमेश्वर भी नहीं बोला जाता, लेकिन वर्ल्ड में परमात्मा परमेश्वर बोल जाते हैं in the sense with respect to in the context of the body, because soul and body relation is always there throughout the universe in the world, human world. Do you know this is the basic science of life and living and liberation and all. Where everything is there, religion is there, but religion is not doership of understanding. Human life is meant nothing for anything. Any of the doership aspect of attaining by anything religion by religion, but understanding life. Do you understand? To get uplifted and progress further and further. And to get to a point and situation wherein liberated, totally liberated, such a whatever state is there for which you are yearning. You see, that yearning what is most important. Then you have got that understanding aspect within you to have. You have got this yearning aspect for you to live life. It's a different thing. It's a different thing. Do you understand now? But the point is there. Yearning is a very important word. Y-E-A-R-N-I-N-G. There was an English picture, the yearning. It was I saw that. A young child, the yearning for that young lost. Wonderful. In my college days, in my young days also, I used to see pictures, but theme-based only. Do you follow? Yes. Which based? Theme-based. Central idea must be there. आप बता रहे थे ज्ञानी और केवल ज्ञानी का डिफरेंस। Keval Gyan is absolute in that living body. That body is a final human life. Ultimately. Where 100% body is relieved and 100% soul-wise, absolutely living, mind-wise, speaker and body-wise. That way, from within and without everybody. And therefore, everything, every molecular-wise, every finest of the finest structural inner aspect of the body, which is very fine inner structure, as well as grossest of the grossest outer formation. That living, molding aspect, everything, as well as everything, in everybody and everything, everywhere. It is knowing seeing aspect is opened out so vast, and yet you are in the body. It opens out, it knows this, and just and gets well settled. So centered as an absolute. And then remains with the body till the body life spark balance is there. Do you understand? Which one of the previous discharge. That's it. It's just a formal, just like
jute rope. It is so thick. It has been burnt here. So it is not burning, but it is ignited. So ignited, it goes on and on. It won't ease out, but it will go there. And it goes on and on. If you see in India, pan shops are everywhere, so much it is empty. It is there. They like the And cigarette. whatever, they don't need anything, matches or anything. But they, they really know, अच्छा cigarette, अच्छा. That is how. So ऐसा है, यहाँ से यहाँ हल्का, बस ऐसा ही रही हो अपने रूम में, और ऐसा है एक मिनट, चलता रहता है. वहाँ तक आगे गया, पूरा हो गया, और वो तो ऐसा ही रहा है, लेकिन इग्नाइटेड होके हो गया, तो किस फॉर्म में रहा वो ऐसा रहा तो वो ज़्यादा थिक जूट का ऐसा ही फॉर्म में रहा ना बिल्कुल, और जल तो गया ना, लेकिन रहा तो सही ना. और हमें एकदम बहुत एकदम हम जाने बहुत जल्दी है, कोई सीन फंचिंग हियर for something to tie. We want a big bundle to be tied. We are searching something, some 1-2 years. अरे कहाँ है हमारे पास थी ना, कहाँ गया क्या? तो जाते वो रूम में जाते दिखता है लंबा. अरे ये है, ये तो दो क्या है, तो 2-2.5 या 3 यार्ड का चलेगा, लाओ ले लो. वो लेके बंधने जाएगा, बंधेगा उससे क्यों? इस बाकी का बैलेंस बॉडी ऐसा है. Do you follow now? This scientific, perfect science. और उसके आगे का बॉडी ऐसा नहीं हो सकता. ज्ञानी का बॉडी इतना एक्सटेंड तो नहीं गया, उसमें थोड़ा बाकी रह गया है. इसीलिए उसे 1 लाइन एट द मोस्ट और 2 लाइन्स ऐसे बाकी है, 3 लाइन्स. लेकिन उनकी duty boundness of liberation promises given to everybody and bound by everybody, the extent to which it is there, for that they are there. But it does not mean that others if remain, they also remain not like that. Because everybody is relieved. You understand? But what he is totally free. For him, relievement is not required now. That whatever small is required, in that we explain you to explain the difference between Jnani and Keval. But for others, all of you, you have to know like that. You have to know that Jnani is fully liberated, folks. So Jnani is मेरा परमात्मा है, प्रत्यक्ष परमात्मा है, और शरीर के साथ वाला. Then you can benefit, otherwise not. Do you understand? That is the difference between Jnani and absolute. When Krishna Bhagwan was also called Mahatma, in scriptures it is. Mahatma word is a great word, it is simple, it appears very simple. In socially and relatively life and living, this word is for Gandhiji, you know that. But it is that way for Father, as nation, Father of the nation. But Mahatma, in this spiritual sense, relates to a liberated state, an initial state, and to such advanced state. So, like that. And different levels there. That is how it is. Beautiful, beautiful. They are in the same world. There is no difference between them. They are living there as the others are living. Do you understand? एक पद चलाओ बंकिम जी, मजे का. दादा हमारा परमेश्वर ने, दादा हमारा प्राण,
કાળથી દાદા સ્વીકારો उनको बोलना है, वो बुलावे, पर है नहीं उसके पास। कोई निकाल के दो, अरे ये सुनो ने, निकाल के दो ने, है कि नहीं? कोई भी बात नहीं, किसी के पास नहीं। अरे हिंदी क्या बोला है? वो हिंदी है ना, क्या बोला है? अरे शशांक को कहाँ बोलते हो? कहाँ है शशांक को? कहाँ मालूम है? हमें रखना चाहिए। अरे आपका पुत्र ये कौन है ऐसा अपने पास रख के अपनी लिखी हुई डायरी? ऐसा कोई नहीं तीनों में से। तो भारत में दूसरे बाहर गए हैं, उनके पास थी लेकिन रखता नहीं है साथ में। बैग में कौन सी बैग में है? यहाँ है कि बैग कहाँ गई? दादाराम के घर है? दादाराम के घर पर कल ले आऊँ। तो दादाराम के वो दादाराम घर ने क्यों दिया आपके पास से? तो प्राण की अपनी साथ में रखनी। अरे क्या बन के सब जाने दो। जो आपको ठीक लगे वो बोलो, आपको ठीक लगे वो बोलो। एक सादा समझ में आवे। अरे गादे नहीं तो बीच में लाइन का गड़बड़ सड़बड़ कर ली। आता है? कहाँ तक? पूरा? तो बोलने कौन ना बोलता है? शर्माता क्यों? चल। दादा हमारा परमेश्वर ने, अरे चलो आपकी लाइन बोलने लो। परमेश्वर ने दादा हमारा प्राण, दादा हमारा परमेश्वर ने दादा हमारा प्राण। अनंत कालથી ઉભા દાદા સ્વીકારો પ્રણામ। अरे बोल ऐसा कुछ। अनंत प्रणाम तो मिलता नहीं। दादा स्वीकारो प्रणाम। दादा हमारा परमेश्वर ने दादा हमारा प्राण, हमारा परमेश्वर ने दादा हमारा प्राण। अनंत कालથી ઉભા દાદા સ્વીકારો પ્રણામ, दादा સ્વીકારો પ્રણામ। રત્નત્રયની શોધમાં ભટકી માંડ મળી દુકાન, રત્નત્રયની શોધમાં ભટકી માંડ મળી દુકાન। હવે કરું જો ભાવ તાલ તો કોણ ધરે भावना करता है। मंदिर मंदिर હવે કરું જો ભાવ તાલ તો કોણ ધરે સુકાન। અંધારાને દૂર કરીને આપો સ્વરૂપ જ્ઞાન, અંધારાને દૂર કરીને આપો સ્વરૂપ જ્ઞાન। અનંત કાળથી દાદા સ્વીકારો પ્રણામ। અનંત કાળથી દાદા સ્વીકારો પ્રણામ। દાદા અમારા પરમેશ્વર ને દાદા અમારા પ્રાણ, દાદા અમારા પરમેશ્વર ને દાદા અમારા પ્રાણ। અનંત કાળથી ઉભા દાદા સ્વીકારો પ્રણામ। અનંત કાળથી ઉભા દાદા સ્વીકારો પ્રણામ। ના કોઈ
निर्धन के धनवान ना कोई नैया भेदभाव छे निर्धन के धनवान ना कोई नैया हिंदुस्तान के ना कोई पाकिस्तान ना कोई नैया हिंदुस्तान के ना कोई पाकिस्तान दौड़ो दौड़ो लई लो खुलिया दुकान दौड़ो दौड़ो लई लो खुलिया दुकान अनंत काळती उभा दादा स्वीकारो प्रणाम अनंत काळती उभा दादा स्वीकारो प्रणाम अमे तमारा नरसिंह मेहता तमे अमारा श्याम हमे तुम्हारा नरसिंह मेहता तमे हमारा श्याम अमे तमारा गौतम स्वामी तमे वीर वर्धमान हमे तुम्हारा गौतम स्वामी तमे वीर वर्धमान अमे तमारा हनुमान ने तमे अमारा राम अमे तुम्हारा हनुमान ने तमे अमारा राम अनंत काळती उभा दादा स्वीकारो प्रणाम अनंत काळती उभा दादा स्वीकारो अनंत काळती उभा दादा स्वीकारो प्रणाम अनंत काळती उभा दादा स्वीकारो प्रणाम नाना बोलो मोटा बोलो बोलो सौ मेहमान नाना बोलो मोटा बोलो बोलो सौ मेहमान आओ साथे મળીને બોલો જય દાદા ભગવાન आओ साथे મળીને બોલો जय दादा भगवान જય દાદા ભગવાન બોલો જય દાદા ભગવાન जय दादा भगवान बोलो जय दादा भगवान अनंत काळती उभा दादा स्वीकारो प्रणाम अनंत काळती उभा दादा स्वीकारो प्रणाम अंत समय ने माटे दादा मागू हूँ वरदान अंत समय में माटे दादा मागू हूँ वरदान जो ना हो तो दादा मची जसे तूफान जो दादा वो तो दादा मची जसे तूफान दादा दादा करता मारा निकले अंतिम प्राण दादा दादा करता मारा निकले अंतिम प्राण अनंत काळती उभा दादा स्वीकारो प्रणाम अनंत काळती उभा दादा स्वीकारो प्रणाम दादा स्वीकारो प्रणाम दादा स्वीकारो प्रणाम जय सच्चिदानंद
पसंद आया? उसमें क्या हिंदी गुजराती क्या फर्क पड़ा? इजी है ना? तो संदीप ऐसी बात है, साइंस किसी भी सेंस में आप समझने चाहो, रिलेटिव व्यवहार, वर्ल्ड सेंस, वर्ल्ड लैंग्वेज, मटेरियल लैंग्वेज, मुंडेन मीनिंग, कोई भी, इट मे बी न्यूक्लियर पार्टिकल, नैनो, कोई भी साइंस or relative which relates to soul, very soul, relative जो soul को लागू है, soul के कारण, soul है, very presence of soul is the science. अगर soul की very presence है तो वो science है, और science के स्वरूप में presence है उनकी, क्यों कि वो शरीर के साथ है। क्यों? बोलो शरीर के साथ, संदीप बोल। क्योंकि वो शरीर के साथ है। और शरीर किसको बोला जाता है कि जो आत्मा, जो वेरिली स्वयं साइंस स्वरूप से है, इसलिए शरीर बोला जाता है। बोलो शरीर क्यों बोला जाता है? बोलो। क्यों? वो आत्मा उसके साथ है, और जो वेरिली साइंस स्वरूप है, जो साइंस स्वरूप है, साइंस है, जो वेरिली साइंस है, जो वेरिली साइंस है, उनके कारण, उसके कारण वो शरीर बोला जाता है। शरीर बोला जाता है। अन्यथा साइंस स्वरूप आत्मा अगर हाजिर नहीं है, अन्यथा वो साइंस स्वरूप आत्मा अगर हाजिर नहीं है तो शरीर कैसा बोला जाएगा? तो शरीर नहीं बोल, शरीर कैसे बोला जाएगा? आपको क्या लगता है? नहीं, वो शरीर नहीं बोला जाएगा। तो क्या बोला जाएगा उसको? शव बोला जाएगा। वो जवाब नहीं देता है। तो Where were you wandering? Okay, हमें कैसा मालूम पड़ा? हमें आपके अंदर तो गए नहीं, सब मालूम हो जाता है बच्चा। ऐसी बात है, यू अंडरस्टैंड? एंड देयरफॉर सारा विश्व में जो साइंस सभी है ही, अन्यथा नहीं हो सकते। अगर ये ह्यूमन बीइंग अर्थात शरीर नहीं होता तो साइंस कैसे होते? विमल बता। पीछे आपका पीछे वाला विमल है, वो साइंटिस्ट है। बोलो जल्दी बोलो। I don't have the answer right now. जोर से बोलो। I don't have the answer right now. अगर शरीर नहीं होता तो विश्व में ये सब साइंस कैसे होता? और आप जो साइंस बोलते हैं, जो साइंस से आप यहाँ नाइजीरिया में आए हैं, वो कैसे होता? बोलो जल्दी बोलो। It's a human being which has brought science. ह्यूमन बीइंग में ना क्या? शरीर नहीं, वही शरीर है। शरीर में ना क्या? तू या शरीर? शरीर। तू नहीं, नहीं, तू नहीं। शरीर अलग है अपनों से। किसका है? कविता का है, तेरा? मेरा। कविता सच्चा जवाब देती है, उनको बोलने का नहीं है उनके पास। घबरा गई। उसको घबराओ नहीं, ज्यादा मत घबराओ। उनकी प्यारी है संदीप। देखो प्यारी ऐसी है, इसीलिए हमें प्रोग्राम बना देता न पड़ता है, नहीं तो रविवार निकम्मा जाएगा। आपने प्रोग्राम बनाया है तो हमें बना दिया ना आपका प्रोग्राम।
मंजूर आ गया उसको। બંકિમ નાગર છે ગુજરાતી છે, બોમ્બે थी। आओ समझा कि नहीं? इतना क्या दिक्कत, इतना पढ़ा लिखा तो नहीं समझा तो परीक्षा के कैसे दी, पास कैसा हुआ, क्या करे? थोड़ी करके पास हो गया। ऐसा ही लगता है। कोई सही बात तो कोई दिखाई नहीं पड़ता। पगार कैसे, कैसा पैसा कहाँ आता है, पगार कैसा बनता है, कुछ समझ में नहीं आता। और जब कहाँ से बनाते हो आप लोग? हाँ, पहले भी धनी हुआ करते थे, लेकिन वो धनी होने की डिग्री थी उनके पास, मास्टर डिग्री थी, तब धनी बनते थे। तुम तो था ही नहीं उसके पास, फिर भी धनी बन के जाते थे। प्रख्यात धनी। आज से 2005-6000 के साल आगे 3000 के वर्ष पर, 3000 से 5000 वर्ष का तो मेरा इतिहास है ही। और आज तो रिकॉर्डेड वर्ल्ड जानता है मेरा इतिहास और सबका। और यहाँ के भारत के धनी लोग प्रख्यात है, सभी के हो, ऐसा नहीं भारत, लेकिन भारत के कारण सभी लोग उनके सीखे धनी बनने का, और सभी धनी बनते गए अपने अपनी जगह पर, अपनी अपनी जगह की प्रोडक्ट के सभी समझे। तो ये भारत वाले कहाँ से लाए, यहाँ किया, वहाँ किया, यहाँ का वहाँ ले गया, सब मिलके इस करके सारा ग्रीक तक बढ़ाया था। कहाँ? बिहार में बैठे बैठे ग्रीक तक, बिहार में पहाड़ों के नीचे बैठ के गंगा के तट पर, नहीं समझा? अयोध्या से, हाँ बोलो, भारत बोलते हैं। भा महीना भर जो धातु का अक्षर है ओरिजिनल, वो ऐसी लाइट मनुष्य की बनाई ही प्रकाश से सूचक है, वो सब प्रकाश है। वैसी वो भा शब्द कुदरत में सूर्य नारायण है ना, वो प्रकाश देता है सुबह होते ही, तब सारा जीवन और सारी सृष्टि चलती चलती सब चालू हो जाती है, सारा दिन के दरमियान होती है, पीछे वो बन जाती है, तो चंद्रदेव का काम होता है, ऐसा चलता है। लेकिन वो 15 दिन डंके रहे रहते हैं और 15 दिन खुलते रहते होते जाते हैं, आहिस्ते आहिस्ते खुलते, एकदम नहीं बोलते। ऐसा क्यों होता है? कविता तेरे सर की सभी कविता है, इसीलिए बोलने क्या लेके आई? पपाया। तो आप तो थोड़ा थोड़ा हम जरा ले उसका स्वाद करे, तो थोड़ा चलो आप। ये किसने पूछा था प्रश्न? हाँ नहीं, यहाँ से भाइयों में से किसने पूछा था? शालीन ने पूछा था। अच्छा, घर चलाने में झूठ किसके ऊपर आता है? समझे, बता सकते हो? जो मैं फील करता हूँ वो बताता हूँ जी। जो मुझे लगता है, और मैं अपने सर्कल में कई बार बोला भी है, जो मेरे दोस्त हैं घर चलाने, हाँ जी, घर चलाने में मेरा ऐसा मानना कि लेडीज के ऊपर ज्यादा जोर आता है। सच्ची? सच में। पर आपका माना सब मानेंगे? मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये मेरा मानना है। विमल तुम्हें क्या मानता है? Ladies who takes care of everything. हाथ खड़ा करना तो डाला सकता हाँ? हाथ खड़ा करना। आप क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
अच्छा, क्या बात करते हैं आप? गुलाटी साहब तब क्या बोलते हैं साहब? मेरा घर तो लेडी चलाती है, मैं तो रहता इधर। फिर भी नहीं ऐसे फिर भी नहीं, बिल्कुल हाँ, लेडीज के ऊपर ज्यादा जो आपका शेयर होता है इनमें? होता तो है, ऐसा नहीं होता, लेकिन लेकिन ज्यादा होता है। लायन से उनका लाइन से बिल्कुल, बस वो गुरु हो गई। लेडी से पूछा जाए वो क्या सोचती है इसके बारे में? लेडी से पर वो बोलता है ना, अर्जम ना बोलता है। कभी ना कभी नहीं बोला। क्या तूने क्या बताया? Ladies are the always the head. पूरा 100%. बैठी ना बैठी तो हमको दादा लेडी से पूछा जाए ना, ये तो हमसे पूछा है जेंट्स से, लेडी से पूछा जाए वो क्या सोचती है? तू क्या बोलती है? चलो, लेडी करती है पर आदमी के बिना नहीं हो सकता। लेडीज करती हैं पर आदमी के बिना नहीं हो सकता है। अच्छा, आप क्या बोलती है? लेडीज को अगर आदमी का सपोर्ट हो तो ही घर चल सकता है। उनको क्या बोलती है? दोनों मिलके ही हो सकता है। वो क्या बोलती है पीछे? दोनों मिलके हो सकता है। ये लेडीज की बात होनी थी। तो आप उसमें कुछ नहीं बताते? यंग लेडी से पूछे, उनको बत पूछ ही नहीं सकते ना। इनकी व्यू ओपिनियन। अब क्या बोलती शशि बहन? भाई उनको बोलने का दो जल्दी, जैसा है वैसा बताना। दादा दोनों के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती, दोनों के बगैर संभव नहीं आ सकता। एक दूसरे के समझे बगैर। वो तो संसार गाड़ी बोलते हो आप, मतलब हम घर चलाना बोलते हैं। हाँ, वही घर की गाड़ी कैसे चलेगी? नहीं, संसार का रथ अलग है और घर चलाना अलग है। तो घर की गाड़ी मतलब कोई घर की गाड़ी नहीं होती, घर में ही चलेगा। किससे? अगर दोनों में समता ना हो, दोनों में समता की कहाँ बात आई कि आपका स्थान कहाँ है? दोनों में स्वभाव। तो तो पुरुष लोग ज्यादा मार्क ले जाएंगे। आपको पूरा जस दिया, अब तो जस भी नहीं लेती है। क्या कर पड़े साहब? आपको समझ में आता है कुछ? ऐसे विश्व और विश्व चलाने की बात जो है और घर चलाने की एक ही है। और विश्व चलता है, उसमें सबका यही, सारी दुनिया में सभी का यही तकलीफ है, गड़बड़ सड़बड़ है, कौन चला रहा है। और सभी के लिए कि जब मैं और जब अपनी इच्छा विरुद्ध हुआ, सब कुछ जुदा है, कुछ दूसरा है, करने वाला, कुछ चलाने वाला, ऐसा हो गया। ऐसी बात हो गई। कभी आप लोग बोलते नहीं है कि अगर मेरी तबीयत खराब हो जाए 2-5 दिन तो आप देखो तो सही कैसा जाता है दिन? कोई नहीं बोलता। आज तक कोई इसने बताया नहीं, नहीं बोलेंगे, नहीं, जवाब मिलता नहीं है, है? नहीं बोला है बेटा, है? नहीं बोला है। कभी ऐसे बोलते हैं ना? मैं कभी बीमार नहीं हुई। तो बीमार हुई थी? नहीं, बहुत नहीं होती हूँ, नहीं हुई। बहुत नहीं ना? 1 महीना, एक वीक ऐसा नहीं आता। 1 वीक बीमार नहीं आता है दादा, बुखार क्या? नहीं आता है बुखार। अरे बुखार की कहाँ बीमार? बीमार भी नहीं हुई, नहीं, बहुत नहीं हुई। बहुत नहीं, अरे बहुत नहीं क्या बोलते हैं? मैं बोलता हूँ बीमार। नहीं, घर चले नहीं उसको बीमार बोलते हैं। तो घर बीमारी पड़ जाता है।
ये लोग कैसा बात करते हैं लोग? अब क्या नहीं समझती? कविता तू बोल चल, मैं उनको दो। शर्मा जाएगी जो। नहीं है, तू बोल। बीमार होते हैं तो बीमार जोर से बोलना है। बीमार हो ही क्या नहीं कभी भी? हाँ, बीमार तो शरीर है तो बीमार होते ही है ना। सबूत को छोड़ना, तू तेरा बोल रहे। हाँ, होती हूँ। सुने सच्ची बोलते हैं। कभी हुई थी? कितने दिन रही ऐसी बीमार? जब भी रहती है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है। तो बीमार पड़ी नहीं सब? वही चलाती है, मैं नहीं चलाता। ऐसी बीमार पर नहीं चले तो समझ आ, तो समस्या हो। इसलिए मेरा गुरु वही है। पैदा होती ही नहीं तो क्या करेंगे? संदीप समझा दे, ये बात है। ऐसी बात है। इसीलिए हमें बंदरबाने में पाठ सिखाया। इसलिए हम बोलते हैं ना, हमारे सबसे अच्छे बड़े गुरु है वो व्यवहार के दादा, निश्चयात्मक व्यवहार के। दो प्रकार के गुरु, एक घर चलाने में सभी जगह, और ये निश्चय की नाव चलाने में सारा व्यवहार में कैसा वही। परमात्मा जो आत्मा के स्वरूप में आज हाजिर स्वरूप से वही हमें निश्चय स्वरूप प्रति वैसे व्यवहार चलाने में उत्तम, परमोत्कृष्ट और व्यवहार के ऐसे समझे नहीं। इसीलिए शादी के पीछे वो गुरु बन जाती है ना, बोलो। और शादी नहीं वहां तक तो माँ बाप गुरु होते हैं ना। हाँ, तू क्या बोलता है? अभी तो तेरे माँ बाप गुरु है ना, और शादी होगी इसके पीछे वो हो जाएगी ना तेरी गुरु। हाँ, जो बोल सकते सब समझते ही हैं। ये शादी चीज ही ऐसी है। अर्जुन क्यों हंसता है? गलत बात पता है? आप सच बताया। शादी बेड़ी नहीं है, बेड़ी क्या बोलता है बिमल? अरे बोलना भाई, अरे भाई जो है अनुभव बोल दे ना, इसमें क्या शर्माना। जो है तो बोल दे। खट्टी लगी कहीं मीठी? बहुत मीठी। अच्छा, ठीक है, ऐसी बात है। तो ये दोनों बातों से व्यवहार और निश्चय दोनों, निश्चय की बात में गड़बड़ हो जाती है। चलाते हैं कौन और हम मानते हैं हम, ये गड़बड़ है। तो पूरा यश अंदर से देते हैं, मुंह से तो कोई बोलता नहीं कि भाई तू चलाने वाली तो। कोई बोला आज ने इतना शब्द जवाब दिया हो, हम तो खुला बोल देते हैं भाई मंदिर बाप से, ये तो नहीं, मेरे से तो कुछ नहीं होता, मैं जानता हूं मेरी क्या ताकत। तो स्वाद अनुभव का हुआ इसीलिए बोलता हूं मैं। तो स्वीकार किया हमने, क्योंकि कब बोले ये तो मैं कभी बीमार नहीं हुई इसीलिए ना। तो एक दिन ऐसा, अभी तब मैंने कहा बात सच्ची है, तो एक दफे ठीक नहीं था, फिर भी कैसा भी करके थोड़ा थोड़ा बनाया, नहीं बिल्कुल नहीं था, लेकिन उनको 2-3 मेहनत हेल्प करने वाले आते हैं, तो मालूम होता है। सबको नहीं होता है अनुभव? होता है।
और उसकी लीव के समय क्या है? और कोई है ही नहीं, दो ही है और लीव पर है, तो क्या करे? और उसको भी लीव तो चाहिए ना। हम 2-3 महीने 2-2 महीना कैजुअल और ज्यादा लेके कितने खींचते हैं, तो वो 2-3 महीने की लीव नहीं ले। अरे 6-6 महीने की लीव लेते हैं, कोई लेते क्या करे बुरा अर्जन। हमारी तो धर्मपत्नी सब बना के जाती है पहले से, 6 महीने जाए 1 महीने क्या बना के जाती है। दादा भगवान ने ऐसा बहुत टेस्ट किया, बहुत टेस्ट किया। कोई पढ़ा है ग्रेजुएट कर आते हैं, ग्रेजुएट बन के आता है, सब हवा निकल जाएगी भाई, अभी से तैयार हो जा। तब मालूम पड़ता है कि सही शिक्षा थी क्या? सही शिक्षा थी, ऐसी बात है। तो बंकिम कुछ चलाओ नहीं, बंकिम का बड़ा अच्छा चलता है, इतना अच्छा चलाता है, पर आज क्यों ऐसा करता है? जब मजा, तो उससे इतनी मजा आती है। आ गया मजा आ गया भाई। बंधन बोले से सोचे सुंदर पंचम तो क्या कोई अरे मोड़े आवाज। अच्छा, ये आपके घर पर चाहिए, उसके लिए ही रखा है नहीं? हाँ, उसके लिए। अच्छा ठीक है, जाओ। हवा चले प्राण है तू, हवा चले प्राण है तू, जल बहे जीवन है तू, जल बहे जीवन है तू, हवा चले प्राण है तू, हवा चले प्राण है तू, जल बहे जीवन है तू, जल बहे जीवन है तू, ज्ञानी पुरुष विहरे कल्याण है तू, ज्ञानी पुरुष विहरे कल्याण है तू, मुक्ति के लिए प्रकृति चाहे, मुक्ति के लिए प्रकृति चाहे, ज्ञानी पुरुष से ज्ञान से तू, ज्ञानी पुरुष से ज्ञान से तू, ज्ञानी पुरुष विहरे कल्याण है तू, ज्ञानी पुरुष विहरे हवा चले प्राण है तू, हवा चले प्राण है तू, स्व के आधीन होता साधु का स्वभाव, स्व के आधीन होता साक्षात दृश्यमान, साक्षात
चारित्र का प्रभाव वाणी में होता चारित्र का प्रभाव। वाणी में होता चारित्र का प्रभाव। वाणी में होता सीमित नहीं सर्वव्याप्त है निश्चय हेतु। सीमित नहीं सर्वव्याप्त है निश्चय हेतु। हवा चले प्राण हेतु। हवा चले सैद्धांतिक अनुभव का गुण धर्म स्थिर धीर। सैद्धांतिक अनुभव का गुण धर्म स्थिर धीर। चंचल है जल तरंगे पर सागर खुद है गंभीर। चंचल है जल तरंगे पर सागर है गंभीर। समा जाता है सभी नदियों का नीर। समा जाता है सभी नदियों का नीर। निभाना है फर्ज पहला व्यवहार हेतु। निभाना है फर्ज पहला व्यवहार हेतु। हवा चले प्राण हेतु। हवा चले प्राण हेतु। स्थूल अणु परमाणु स्थूल तप से शुद्ध होते। स्थूल अणु परमाणु स्थूल तप से शुद्ध होते। किंतु आत्मा पर सूक्ष्मतम आवरण होते। किंतु आत्मा पर सूक्ष्मतम आवरण होते। ज्ञान क्रिया ही देख और जान सके। ज्ञान क्रिया ही देख और जान सके। अतीत तप है आत्यंतिक शुद्धि हेतु। अधिक तप है आत्यंतिक शुद्धि हेतु। हवा चले प्राण हेतु। हवा चले प्राण हेतु। जल बहे जीवन हेतु। जल बहे जीवन हेतु। ज्ञानी पुरुष विहरे कल्याण हेतु। ज्ञानी पुरुष विहरे कल्याण हेतु। मुक्ति के लिए प्रकृति चाहे। मुक्ति के लिए प्रकृति चाहे। ज्ञानी पुरुष से ज्ञान से तू। ज्ञानी पुरुष से ज्ञान
ज्ञान से तू ज्ञानी पुरुष विहरे कल्याण हेतु ज्ञानी पुरुष विहरे कल्याण हेतु। बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा। હવે કીર્તન ભક્તિ સરસ બોલાવી લો। फर्स्ट क्लास, आज तो अच्छी बोलाओ, 10, 12, 15 बस उसमें सब कुछ आ जाएगा।